हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है 2023 में। उसमें आप सभी जानते हैं मैथ्स के पेपर होंगे 100 नंबर के, और उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आप ही के जो बिहार बोर्ड के जो बुक है मैथ्स का, उन्हीं बुक से मैं आज आपके लिए चैप्टर बहुपद से, यानी चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और इसके लिए मोस्ट वीवीआई एक गाइड होता है एमबीडी, तो उन्हीं के क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। आप याद रखिएगा एमबीडी गाइड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पहले से भी इंक्लूड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है कि 047 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगर मुझे ये हमें कह रहा है कि 47 वाले द्विघात बहुपद की संख्या मुझे बताना है, तो देखिए हम कल भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, तो ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। आप लास्ट वीडियो को देखेंगे वहां पर कि जब भी अगर किसी भी शून्य का बहुपद अगर शून्य दिया रहे और बहुपद पूछे, जैसे आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अगर दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए अगर दो शून्य है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला है तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी 4 प्लस 7 एक्स हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा 7, यानी ये वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 7 चौक 28। तो एक तो ये बहुपद आ गया। और ऐसे अगर हम चाहे तो आप चाहिए तो इसमें आप क्या गुना कर सकते हैं, क्योंकि मुझे शून्य निकालना होता है तो हम बराबर में क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। तो आप यहाँ किसी भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 से गुना कर लीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना होगा तो माइनस कितना एक्स हो जाएगा 22x, यहाँ 2 से गुना होगा तो प्लस कितना हो जाएगा 56, यानी इसका भी शून्य क्या होगा 4 और 7 ही होगा। तो यानी इस तरीके से अगर आप निकालना चाहेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप कांस्टेंट का वैल्यू रख सकते हैं। तो इसीलिए इसके जो बहुपदों की संख्या होगी वो क्या होगी, अनगिनत होगी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, डी ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमने देख लिया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, आइए 27 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन बहुपद है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि देखो नीचे में एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू अगर इसको आप इसको इस पद को अगर आप लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, कैसा, x का पावर -2, यानी 1/x² को हम लिखेंगे x का पावर -2। और किसी बहुपद में जो चर आता है, यानी x उसमें चर है, तो चर का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुपद नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए x पर रूट लगा हुआ है, अर्थात x का पावर क्या है 1/2 है। और बहुपद में जो चर होता है उसका जो पावर होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, यानी बट्टा में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए x का पावर -1 दिया हुआ है, तो ये भी बहुपद नहीं है, यानी बहुपद एक ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और प्लस √2 है, एक्स रूट से बाहर है, इसलिए ये बहुपद है। तो सही आंसर इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। 21 समझिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो मुझे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आइए समझते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए मुझे निकालना है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू मुझे चाहिए। हम इसका बटा बटा जोड़ कर लेंगे,
फटाफट का जोड़ करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे पहले से, फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस होता है 2 अल्फा सॉरी ए इंटू बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और नीचे में अल्फा इंटू बीटा तो रहेगा सॉरी, और यहाँ पर और क्या होगा 2 होगा इंटू में अल्फा बीटा होगा। ठीक, अब देखिए अगर आपको बहुपद पता है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप पहले से जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस और बी का वैल्यू 3 और एक का वैल्यू 1, अर्थात ये आया कितना -3 आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर आप डाल देंगे -3, ठीक है डाल देंगे, और अल्फा इंटू अगर बीटा का वैल्यू कोई पूछे तो ये होता है क्या सी बाई ए, तो सी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना है 5, तो आप यहाँ पे 5 रख सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 यानी अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ गया वो आ गया कितना 5, यानी हमें 2 वैल्यू आ गया, जो जरूरत वाला वैल्यू था हमारा वो तो हमारा आ चुका है, जो हमारा काम का वैल्यू था, ठीक है जो हमारा काम का वैल्यू था वो हमारा आ चुका है। ठीक है हमारा आ गया था, इसको हटा लेते हैं, हमारा कोई काम हमको नहीं है। ठीक है ये तो हम समझा चुके हैं आपको। अब देखिए हमने क्या किया, अब ये ठीक ये सब हटा। अब देखिए जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ है हमारे पास कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास 5 आ गया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों -3। अब इसमें आप मान डाल दो, जैसे इसमें मान डालोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है 5। ठीक, और सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया हुआ है -3, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक -3 क्या आया हुआ है -3, सही कर लीजिएगा -3 है। ठीक है और नीचे में क्या आया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया हुआ है नहीं, नीचे में हमारा दोनों का एलसीएम है तो अल्फा इंटू बीटा तो पहले से पता है आपका 5 आया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए 3 का -3 का स्क्वायर है, ये -3 था, -3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9, 9 में से कितना जाएगा 10, अब बट्टा क्या होगा 5, 9 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा -1 बट्टा क्या आएगा 5, यानी ये आपका आंसर आया ये -1 बटा 5। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर है। ठीक है ये राइट आंसर है, याद रखिएगा ये राइट है ऑप्शन नंबर बी -1 बटा 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है, आइए समझते हैं। 29 क्या कर रहा है, यदि ए और बी बहुपद इतना के मूल है तो मुझे 1/a और 1/b का वैल्यू चाहिए, और ए और बी दो बहुपद के मूल है। तो देखिए मुझे चाहिए 1/a प्लस 1/b की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए और बी का ले लेते हैं एलसीएम, तो ए और बी का एलसीएम a इंटू बी हो गया। अब ए से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर b यहाँ पर a। अब देखिए मूलों का योग, तो मूलों का योग तो हम जानते हैं अल्फा a प्लस बी, मूलों का योग क्या होता है -b/a होता है, तो -b का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा देख रहे हो आप, ये टर्म है -x, यानी b का वैल्यू आएगा -1 और a का वैल्यू क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना आएगा 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमको मालूम हो गया, क्या हो गया मालूम 1, ऊपर का वैल्यू हमको मालूम हो गया 1, नीचे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है c बट्टा a, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 और a की वैल्यू तो 1 ही है, इसका भी वैल्यू -1, इसका वैल्यू आ गया -1 तो -1, तो 1 बट्टा -1 की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी -1, और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका भी सही आंसर क्या निकल के आया ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 होगा, इसमें से कौन सा बहुपद, आप फॉर्मूला लगा लो ना, फॉर्मूला तो आप जानते हो बहुपद निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसमें वैल्यू डाल दो, x² रहने दो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग यहाँ दिया हुआ है -4, यानी यही वैल्यू है किसकी अल्फा प्लस बीटा की, इसी को हम शून्यकों का योग बोलते हैं। तो आप पोस्ट में रख दो -4 और यहाँ लिख दो x, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -5, ये अल्फा इंटू बीटा है,
तो यहाँ पर -5 आप लगा दो। जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये लगा दिया मैंने, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x और -5। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन अगर हम देखें तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर +4x है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में छूटा हुआ है, यहाँ पर 5 होगा, सॉरी -5। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा डी, यानी फाइनल आंसर आपका आया x स्क्वायर + 4x - 5। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ठीक है। याद रखिएगा डी में मिस्टेक था, x स्क्वायर माइनस प्लस और प्लस 4x - 5, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आंसर, सही है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। आइए समझ, ये देखिए द्विघात बहुपद के शून्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और गलत क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉइंट छुड़ा हुआ है। इसमें होना चाहिए था द्विघात बहुपद के शून्यकों की, यहाँ पर होना चाहिए था अधिकतम। क्या होना चाहिए था? अधिकतम, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो वो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 2 होता है। 2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 2 होता है। ये अधिकतम नहीं दिया है तो दो द्विघात बहुपद ऐसे भी हो जाते हैं जैसे शून्य, है नहीं। तो याद रखिएगा आप, इसका क्या होगा 2 इसका सही आंसर है। यहाँ पे द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी 2, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है भाई, तो ये देखो ये तो बहुपद है। देखो यहाँ x का पावर 2 है, बिल्कुल सही है। x का यहाँ पर x का पावर 1 है, बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ नहीं, ये भी बहुपद है, ठीक है। ये आंसर होगा नहीं, ये भी बहुपद नहीं है पूछ रहा है। यहाँ भी x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये भी सही है। ये तो ऑप्शन हमारा होगा, यहाँ x का पावर देखो -1 दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में -1 है, तो यही हमारा बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सही आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, बताइए। इसका मुझे घात पूछा था। देखिए ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसका घात यहाँ y का पावर 1, यहाँ कुछ नहीं, y का पावर 0 और y का पावर 2, जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात बनता है। तो क्या घात होगा 2, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 होगा घात इसका। कितना घात होगा, 2 घात का ये बहुपद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि f(x) बराबर इतना है तो मुझे f1 का वैल्यू चाहिए, तो 1 डालेंगे इसमें। 1 अगर हम डालेंगे तो देखिए मुझे f1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 का पावर 3 -5 गुना 1 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2, ठीक है। तो क्या होगा 1 -5 प्लस 2 प्लस 2, देखो 2 2 4 1 5, यानी हो गया -5 प्लस 5, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 0। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर आप देख ही रहे, इसका सही आंसर होगा क्या, डी सॉरी ए नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल यानी हम सॉल्व तो कर लिए, 0 आंसर आया हमारा, है नहीं, क्या आया हमारा 0 आया, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं, ये इसका सही आंसर होगा हमारा 0, ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग तो आप जानते हैं, शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो सही आंसर इसका क्या होगा -3/1, सही आंसर होगा -3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सिंपल है, y² से आपको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट हटा के, तो क्या करेंगे पहले 1/y में गुना करेंगे प्लस y² का गुना हो जाएगा 3 से, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, पावर खत्म, यानी y प्लस ये हो जाएगा 3y²। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या 37, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक बताना है। यानी गुणनखंड अगर x + 1 है तो गुणनखंड x + 1 है तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कर देंगे, और जैसे 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल करके आएगा -1, इसका सही आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए स्क्रीन पे। 38 कहता है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यक का योग 6 है, शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग हम जानते हैं, मान लीजिए शून्यक हुआ अल्फा और बीटा, दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है, ठीक।
अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 6 दिया हुआ है, तो आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो आपके क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ये 6, तो आप इस पे 6 रख दीजिए। और बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस के है, तो माइनस और माइनस के है, और ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस यानी के का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया 6, तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका होगा, सही आंसर जो इसका होगा, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा, यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए 38 का जो आंसर होगा ये डी होगा, इसमें ऑप्शन एक छूटा हुआ है, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, डी, डी में क्या आंसर होगा 6, और यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा के का वैल्यू क्या निकल करके आएगा 6, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आइए 39 कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितना होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है 2, ठीक है, याद रखना है 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए रैखिक है तो अधिकतम बहुपद 1 होगा, त्रिघाती है तो अधिकतम बहुपद 3 होगा, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगर आपसे रैखिक का अधिकतम पूछ ले तो 1, द्विघाती का अधिकतम पूछ ले तो 2, त्रिघाती का अधिकतम पूछ ले तो 3, ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर, हाँ 40 का देखिए, अगर हम 40 की बात करते हैं तो 40 नंबर देखिए, ये समझते हैं 40 नंबर क्या है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। तो देखिए अगर ये -4 अगर बहुपद इतना का एक शून्यक है, इसका मतलब x जहां जहां है वहां -4 रखने पर इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। अगर m के किस मान के लिए, देखिए कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का शून्यक होगा, शून्य अगर -4 अगर इस बहुपद का शून्यक है तो जहां जहां x है वहां अगर आप -4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आइए रख करके देखते हैं, तो रख करके देखते हैं, तो x की जगह क्या रखो -4, तो पहले होगा -4 का क्या होगा स्क्वायर रखो, फिर माइनस और x का वैल्यू -4 रखो, ठीक, -2m प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको 0 आना चाहिए, -4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, सॉरी इसके बराबर में 0, क्योंकि ये शून्यक है तो बहुत शून्यक तो रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 16 आ गया, ये +4 आ गया, और ये माइनस आ गया 2m, और ये आ गया -2 इक्वल टू क्या आ गया जी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 4 20 में से 2 घटेगा 18, यानी -2m इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ जाएगा +18, इधर जाएगा तो बच जाएगा दाहिनी तरफ जाएगा -18, माइनस से माइनस कटेगा और 2 से 2 नंबर 18 कटेगा, तो फाइनली m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 9। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपके स्क्रीन पे, 41 कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, यानी ये ऑप्शन है, और कहता है कि इसके शून्यक कौन कौन है। दो तरीका है इसका, क्या क्या तरीका है, एक तो आप जो ऑप्शन है उसको रख करके देखिए, जो 0 0 बना देगा तो वो उसका शून्यक होगा, है नहीं, और दूसरा है कि आप डायरेक्ट जो है सो फॉर्मूला लगा लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला लगा करके चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें देखिए बार बार मान आपको रखना पड़ेगा, जो ऐसा समीकरण बना देगा वही आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि भाई साहब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये समीकरण है, और ऑप्शन रख के दीजिए जो 0 कौन कौन बनाता है। तो अगर आप देखिए पहला ऑप्शन से हम रखते हैं, पहला ऑप्शन अगर रखेंगे तो -3 जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे -3 तो ये हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा -3। देखिए 0 नहीं बनाया, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। हम अब रख चेक करते हैं, रख करके ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ठीक। जैसे ऑप्शन नंबर बी रखते हैं तो देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी रखेंगे तो बी में क्या क्या है, बी में है 3 और -1, तो देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुना 3 हो जाएगा, और -3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 गुना 6 और -3, देखिए -6 और -3 -9 और +9 क्या आ गया 0, तो 3 तो वेरीफाई हो गया। -1 को चेक करते हैं, तो -1 को चेक करेंगे तो x की जगह रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, अब -3,
ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ गुना करेंगे तो प्लस 2 और माइनस 3। देखिए 2 1 3 में से 3 जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका वेरीफाई हो गया और सही आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो गया। और आप इसको रख करके अभी कुछ फॉर्मूला में आप कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला ही बताया था आपको, तो ठीक है। अब देखिए मैं उसको भी बता देता था कैसे चेक करें। जैसे कि अभी फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो मूल तो हमारा यहाँ पता है हमारा कितना है, यहाँ है मूल, तो 3 प्लस है नहीं माइनस 1 इंटू एक्स प्लस दोनों का गुना, तो दोनों का गुना क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1 गुना करेंगे अभी, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए 3 एक का गुना होगा माइनस 3, आप माइनस तो प्लस 3x, और इधर होगा माइनस 3, यदि आ गया एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर सॉरी यहाँ गुना नहीं करना है, 3 में से प्लस माइनस माइनस करना है, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस सही रह जाएगा, ठीक है। एक बार इसको सही से कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट इरेज कर दी, चलो अच्छे से करते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर तो हम रहने देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसको मान रहे हैं, ये हमारा आंसर है, तो ये 3 आप प्लस और करना है हमको माइनस 1, ऐसा करना, ठीक है ना, ये बड़ी कोष्ट लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 को गुना करना है आपको माइनस 1 के साथ, जैसे गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा यहाँ पर, तो 2 और माइनस 2 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स भी होगा, और प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये होगा, तो आ गया सही आंसर। तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 रास्ते हैं, आप जैसे चाहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्या है, 42 है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं शून्यक मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस और बी का वैल्यू भी यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस 14 बट्टा ए का वैल्यू क्या होगा 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14 बट्टा क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर है, 42 का सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, आइए समझते हैं। 43 है यदि बहुपद fx 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का वैल्यू, ये क्वेश्चन आया है पहले भी। तो देखिए अगर दो मूल है मान लीजिए अल्फा और बीटा, अगर दोनों व्युत्क्रमानुपाती है तो दो व्युत्क्रमानुपाती चीज का गुना क्या होता है, एक होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा दो मूल है और दोनों व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, तो अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू एक आता है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्या होगा सी बाई ए, अर्थात k बाई ए की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू यहाँ पर k थी जो मैंने रख दिया, और a की वैल्यू क्या है 5। अब अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया और k बट्टा क्या आ गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो k की वैल्यू क्या निकल कर के आएगा 5, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 5 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, इसका शून्यक मुझसे पूछ रहे हैं। तो शून्यक अभी हम बताए थे, शून्यक के लिए क्या है कि या तो आप फॉर्मूला में बैठा लो या मान रख के चेक कर लो, जो जीरो बना देगा वही आंसर होगा। तो देखिए ये सारे प्लस में है और ये वैल्यू भी प्लस में है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, सब प्लस में, और ये वैल्यू भी सब प्लस में, तो ये कभी भी उसको जीरो बना ही नहीं सकता, इसलिए वो कभी शून्यक होगा नहीं, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये कभी हो नहीं सकता। अब देखिए इसमें हमारे पास है द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं ना, तो ये कभी शून्यक होगा ही नहीं, यानी प्लस वाला तो कभी होगा। अब देखिए इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी इसमें भी प्लस एक आ गया जो इसका कभी शून्यक नहीं हो सकता, क्योंकि दो आप रखोगे भी भाई तो सब प्लस है, प्लस प्लस प्लस, अरे आगे बढ़ेगा कभी माइनस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, दो रखोगे तो 6 होगा और ये 4 सब प्लस, तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। यहाँ देखो 3 प्लस में है, ये भी ऑप्शन कट गया, अर्थात सही आंसर बिना बनाए क्वेश्चन का ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर है डी, ठीक है। चलिए अगर ऐसा आ जाए तो आप निकाल सकते हैं डी सही होगा, और आप रख करके इसमें चेक कर लो, देखो सब इसको जीरो बना देगा और यही इसका सही आंसर होगा। आप चाहो तो फॉर्मूला में बैठा करके चेक कर लेते हैं, लो भाई बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बड़ी कोष्ट लगा लेते हैं -1 प्लस -2 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 गुना -2। अब इसको करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ करोगे तो -3 और प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो भी प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत क्लियर, एकदम स्पष्ट क्लियर था, बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। क्वेश्चन 45 है हमारे पास कि द्विघात बहुपद इसका शून्यक मुझसे पूछा है। भाई एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक पूछ रहा है बराबर में 0 का, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3 आ गया, तो यहाँ आ गया √3, ठीक है एक्स स्क्वायर, यानी आप इसमें यहाँ पर एक्स की जगह आप चाहो तो प्लस √3 रखो, फिर भी ये 3 के बराबर हो जाएगा। आप इसकी जगह -√3 रखो, फिर भी ये 3 के बराबर हो जाएगा। अर्थात एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, -√3 भी प्लस √3 भी, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लस माइनस √3। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस √3। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आइए समझते हैं। 46 कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूलक हो, ठीक है, यानी मूल हो, मूलक मतलब मूल हो, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखिए फिर वही बात, ऐसा क्वेश्चन आया था पहले, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो इसको एलसीएम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। जब ये आ गया तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आराम इजीली निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा दुनिया जानता है भाई, आप भी जानते हो -b/a, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो -1, और a की वैल्यू भी क्या है भाई +1 है, तो 1, यानी अर्थात अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, ठीक। अल्फा इंटू जहां तक बीटा की बात है तो ये होता है c/a, c का वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, और a का वैल्यू भी 1 है, 1/1 मतलब 1, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा आ गया क्या -1, और अल्फा इंटू बीटा आ गया 1, तो -1/1 क्या देगा 1, सॉरी -1, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 46 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा, याद रखना भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। 47 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -4x प्लस मूलों का योग, लो भाई फिर वही बात अरे मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग जो होता है जिसको हम दूसरी भाषा में अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो -b/a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूले में मौजूद है, और अगर b की वैल्यू आप माइनस डालोगे तो ऐसे डालो, और a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/1, अर्थात वैल्यू है 4। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 4 इसका आंसर होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 48 है कि निम्नलिखित कौन बहुपद है, यानी कौन बहुपद है, तो देखिए ये बहुपद नहीं है, क्यों देखिए रूट के अंदर क्या पड़ा हुआ है x, तो 4 आ गया रूट के अंदर, तो ये बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ भी रूट के अंदर x आ गया, 4 आ गया, बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ x की पावर 1/2 है, जो एक फ्रैक्शन है, भिन्न संख्या, सॉरी भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या, जबकि ये नहीं होता है, हमें खाली केवल पूर्ण संख्या होता है, तो या प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये भी बहुपद नहीं, अर्थात सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सभी गलत है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी सभी गलत है, कोई बहुपद इसमें है ही। चलिए 49 देखिए, 49 है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर वही बात। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 3, ठीक है, x का पावर 2, ठीक है, x का पावर 1, ठीक है, x का पावर 0, ठीक है, बात। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर क्या एक बार क्वेश्चन थोड़ा यहाँ छटा हुआ है, x प्लस x है क्या, क्वेश्चन तो देख लो एक बार, 49 नंबर, ठीक है। तो देखो कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है भाई, ये तो बहुपद है, यहाँ x का पावर 2 है, ठीक है, x का पावर 1 है, ये भी ठीक है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, ये भी बहुपद है। यहाँ देखे तो ऑप्शन हमारा इसमें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बहुपद नहीं है, तो ये जो है ना ये गलत है, ये रूट यहाँ तक रहना चाहिए था, केवल रूट 5, यानी इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था √5x स्क्वायर, यानी रूट, सॉरी सही है, एक मिनट सही है, हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका सी होगा वैसे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ कैसे है, एक मिनट होगा, आजा भाई आजा, यही था ना, एक मिनट, चलिए अब मैं दिखाता हूँ। ये जो है देखिए ये तो सही था, ये तो बहुपद है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ये भी बहुपद है, आंसर होगा नहीं। इसमें क्या है यहाँ पर x है, ये आप याद रखना, ये जो है इसको अब थोड़ा सा तोड़ के देखना पड़ेगा,
कि भाई ये रूट के अंदर जो 5x² है और -3√2x है और +4, तो आप इसको इजीली तोड़ सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, √5 तो वर्गमूल नहीं टूटेगा, लेकिन रूट के अंदर x² है, रूट के अंदर क्या है x²। इसका मतलब रूट के अंदर x² है तो x² का हट जाएगा भाई, स्क्वायर है ना, इस x² की इसका रूट हट जाएगा तो √5x हो जाएगा, -3√2x हो जाएगा अब +4 हो जाएगा। इसका मतलब भाई ये बहुपद है, तो ये बहुपद है तो ये भी गलत हो गया, ये भी बहुपद है, ये भी गलत हो गया। बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है, क्योंकि x + 1/x है, यहाँ x कहाँ है, नीचे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि x + x का पावर -1, और जब ये किसी भी चर का मान -1 आता है तो बहुपद नहीं होता है। तो सही आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50, आइए समझते हैं। 50 देखिए, द्विघात बहुपद जिसके शून्य 3/5 और -1/2 है तो निम्न है। तो क्या कहते हैं ना, इसे हम द्विघात बहुपद पूछ रहा है, शून्य दिया हुआ है तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, लो भाई लगा दो, लगाते हैं। फॉर्मूला आएगा x² मूल दिया हुआ है तो अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा, ठीक। अब देखो x² तो आप इजीली लिखोगे, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5 और यहाँ पर प्लस और -1/2 है, ठीक। यहाँ पर x लिखोगे प्लस अल्फा × बीटा, यानी 3/5 का गुना होना है -1/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा पता है आपको, इसको जब आप ऐड करके देखोगे तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है ना, 10 तो -1 एलसीएम आएगा कितना 10, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 6 और द्वितीय 6, ये आ जाएगा आपका -5 2 5 10 6, ठीक है 5 दूनी 10, ठीक है -5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ आ गया आपका -3, 3 और 1 को गुना करेंगे तो -3, तो सॉरी माइनस तो हम लिख ही दिए यहाँ पर ऑलरेडी, ये मेरा नहीं है, 3 बट्टा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको देखिए एक बार इधर देखते हैं, ये आ गया हमारा x² आ गया और यहाँ जब सॉल्व आप करोगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी ये आ जाएगा आपका -1/10 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x यहाँ आएगा और -3/10। अब देखो आप क्या करो, नीचे में 10 है ना, सब में 10 से गुना करो, जैसे आप सब में 10 से गुना करोगे तो ये 10x² हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 10 से गुना होता जाएगा। यहाँ पर जब 10 से गुना होगा, यहाँ पर इस वाले टर्म में 10 से गुना होगा तो ये 10 कट जाएगा, हट जाएगा, तो ये -x हो जाएगा, और यहाँ भी 10 से गुना होगा तो 10 से 10 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा -3, यानी 10x² -x -3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये शायद आप, हाँ ये आपके इस बहुपद चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप जरूर देखिए, आपके एग्जाम में जरूर एक नया क्वेश्चन आना है, तय है, ये फिक्स इस बात की गारंटी है कि एक नया 2 क्वेश्चन चैप्टर से आना ही आना है। तो वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ ले, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच में है हमारे यहाँ तो आप ऑफलाइन बैच में आकर के हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।